समय की बात है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, माधव, संजू और कृष्णा। तीनों दोस्तों में बहुत ही गहरा प्यार था। वे गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका जीवन काफी गरीबी में बीत रहा था, लेकिन फिर भी वे तीनों अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट थे। गांव में उनकी दोस्ती इस कदर प्रसिद्ध थी कि लोग उनकी दोस्ती की कस्में लेने से नहीं थकते थे। तीनों प्रातः ही अलग अलग दिशाओं में कार्य की खोज में निकल जाते, फिर शाम ढले एक जगह एकत्रित होते और दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाई गई दौलत को एक साथ मिल बांट कर खर्च करते। एक बार एक व्यापारी उनके गांव में आया और उन तीनों दोस्तों के बारे में पूछने लगा। सुनो भाई, क्या तुम मुझे माधव, संजू और कृष्णा उन तीनों दोस्तों का पता बता सकते हो? अरे, उन्हें कौन नहीं जानता, वे तो गांव के हीरे हैं, हीरे। देखो, वे सामने बरगद के पेड़ के नीचे उनका मकान है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। फिर वह धनी सा दिखने वाला व्यक्ति उनके घर के पास पहुंचा और कहने लगा, मेरा नाम धर्मराज है और मैं कीमती पत्थरों का व्यापारी हूँ और मुझे तुम तीनों मित्रों की तलाश थी। तभी उन तीनों में से कृष्णा बोला, आप कौन हैं? और हमने आज से पहले तो आपको कभी गांव में नहीं देखा। तुमने ठीक कहा कृष्णा, मैं इस गांव में पहली बार ही आया हूँ और वह भी तुम तीनों की अटूट दोस्ती मुझे यहाँ खींच लाई। हम कुछ समझे नहीं हुजूर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने गांव में कदम रखते ही तुम्हारी दोस्ती के चर्चे सुने, जिन्हें सुनकर तुमसे मिलने की इच्छा हुई, परंतु यहाँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति देखकर मुझे दुख हुआ। तुम मेहनती एवं ईमानदार हो। अगर तुम्हारे पास ढेर सारा धन हो तो तुम तीनों अपनी मेहनत के बल पर बहुत कुछ कर सकते हो। अतः मैंने सोचा कि वह राज तुम्हें भी बता दूं, जो बरसों से केवल मेरे ही सीने में दफन है और जिसके कारण आज भी धन वैभव की मुझे कोई कमी नहीं है। मेरा लाखों का व्यापार ज्यों का त्यों कायम है। हुजूर, वह क्या राज है? तीनों दोस्तों के दिल तेजी के साथ धड़क उठे। एक ही पल में वे कई शंकाओं से घिर गए। ना जाने ये कीमती पत्थरों का व्यापारी हमें कौन सा राज बताना चाहता है। शायद यह कोई नेकी का फरिश्ता है जो अपना राज हमें बताकर हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना चाहता है। धर्मराज ने कहना प्रारंभ किया, आज से 10 वर्ष पहले की बात है। तब मैं बहुत ही निर्धन था। मेरे पिता वैद्य थे और उन्हीं की कमाई पर किसी तरह दिन गुजर रहे थे। पर एक दिन भाग्य ने हमारे साथ एक भयानक मजाक किया। मेरी माँ को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। पिताजी ने उसका इलाज बताया। बेटा, अगर वे बूटी ना मिली तो तुम्हारी माँ का बचना मुश्किल है। पिताजी, मैं वह बूटी कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। आप मुझे उसकी पहचान के विषय में कुछ बताइए। बेटा, यह बूटी आसानी से नहीं मिलती। कई जंगलों व पहाड़ों की खाक छाननी पड़ती है। इस कार्य में बहुत सा वक्त लग जाएगा और तब तक शायद तुम्हारी माँ। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए पिताजी, माँ को कुछ नहीं होगा। पिताजी से उस बूटी का ब्यौरा लेकर मैं उसकी खोज में दिन रात लगा रहा। कई खतरों का सामना किया, पर मुझे वे जीवन रक्षक औषधि ना मिल पाई और 2 माह पश्चात मैं हताश सा घर लौट आया। किंतु वहां पहुंचकर मुझे एक असीम दुख का सामना करना पड़ा। देखा तो घर में ताला लगा हुआ था। घर में ताला क्यों लगा है? माँ को लेकर पिताजी कहाँ चले गए? तभी रामू काका मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे और मुझे देखकर कहने लगे, तुम आज लौटे हो धर्मराज, जबकि तुम्हारे माता पिता आखिरी समय तक तुम्हारी राह देखते हुए
स्वर्ग से धार गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओह नहीं, मगर ये कैसे हुआ काका? माँ तो बीमार थी, किंतु पिताजी तो। तुमने ठीक कहा बेटा, पर तुम्हारी माँ की बीमारी ने छूत के भयानक रोग में परिवर्तित होकर तुम्हारे पिता को भी अपनी चपेट में ले लिया। गांव के लोगों के बहुत प्रयास के बाद भी उन्हें हम बचा नहीं सके। ओह, मैं कितना अभागा हूँ चाचा। उनके अंतिम दर्शन करना भी मेरे नसीब में ना था। धीरज रखो धर्मराज, मृत्यु तो प्रकृति का नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। माँ पिताजी की मृत्यु का कारण वह बूटी थी जो समय पर मुझे ना मिल सकी। अतः मन में एक दृढ़ निश्चय लिए मैं एक बार फिर उस बूटी की तलाश में निकल पड़ा। तुझे ढूंढ कर ही दम लूंगा मेरे प्रियजनों की हत्यारिन, ताकि फिर कोई तेरे अभाव में अपने प्रियजनों से बिछुड़ ना सके। उस बूटी की तलाश में मैं न जाने कहां कहां भटकता रहा, पर एक दिन ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां पहुंचते ही मैं ठगा सा खड़ा रह गया। मेरी आंखें उस दृश्य की हकीकत मानने को तैयार ना थी। जिधर मेरी निगाहें जाती हर तरफ हीरे, मोती, नीलम, पन्ने, लाल इत्यादि बिखरे दिखाई देते। हे प्रभु, यह कैसी अद्भुत जगह है जहाँ अनमोल हीरे मोती पत्थरों के समान दूर दूर तक बिखरे पड़े हैं। आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। इतने बड़े विशाल अनमोल खजाने को पाकर मेरा मन गदगद हो उठा। यहाँ तक कि अपना असली मकसद उस औषधि की तलाश करना भी भूल गया। मैं इतनी सारी दौलत पाकर बहुत प्रसन्न हो गया और फिर मैं उस दौलत की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठा। सारी दौलत को उठाकर कहीं छिपा देना चाहिए, अन्यथा मेरी तरह भूला भटका कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आ पहुँचा तो वह भी इस दौलत पर अपना अधिकार जताने लगेगा। और ऐसा सोचकर मैंने उस दौलत का एक बहुत बड़ा भाग एक सुरक्षित व गुप्त स्थान पर छिपा दिया। मुझे जब भी धन की आवश्यकता होती है, मैं वहाँ जाकर अनमोल हीरे निकाल लाता हूँ। वह स्थान कहाँ है यह तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उस स्थान का पता तुम्हें बता सकता हूँ, जहाँ आज भी बहुत सा खजाना हीरे मोतियों के रूप में बिखरा पड़ा है। उस खजाने के हासिल होते ही तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसकी कहानी सुनने के बाद माधो हतप्रभ सा कह उठा, आपकी बातें एक सुखद स्वप्न सा महसूस होती हैं। यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। यकीन तो तुम्हें तब आएगा जब वे सारा दृश्य अपनी आंखों से देख लोगे। अगर ऐसी बात है तो आप हमें उस स्थान का पता बताने का कष्ट करें, हम वहां अवश्य जाएंगे। उस स्थान का पता बताने से पहले मेरी एक शर्त है। वह क्या? तुम मेरे व उस स्थान के बारे में अन्य किसी से नहीं कहोगे, अन्यथा तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमें आपकी यह शर्त मंजूर है। फिर धर्मराज ने उस स्थान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा, ये कुछ रुपए राख खर्च के लिए रख लो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को केवल मनगढ़ंत कहानी नहीं समझोगे, अन्यथा मुझे अफसोस होगा। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद धर्मराज अपनी राह हो लिया। वे तीनों मित्र आपस में कहने लगे, क्या वास्तव में ऐसा स्थान होगा? कहीं वे हमें मूर्ख तो नहीं बना गया? कृष्णा बोला, मुझे धर्मराज की बातों में किसी तरह का छल कपट नजर नहीं आया। हमें एक बार अवश्य उस स्थान पर जाकर देखना चाहिए। माधो बोला, मेरा भी यही विचार है, वरना वे राख खर्च के लिए हमें ये रुपए क्यों दे जाता। इस प्रकार तीनों ने कुछ जरूरी सामान अपने साथ लिया और सफर पर चल पड़े। सफर लंबा था, अतः
वे राह में उचित जगह देखकर विश्राम भी कर लेते। इस प्रकार उन्हें चलते चलते 4 दिन बीत गए। संजू कहने लगा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कंठ सूखा जा रहा है, पानी, कृष्णा पानी ढूंढो। संजू की ऐसी हालत देखकर माधो ने कहा, कृष्णा जल्दी कहीं से पानी ढूंढ कर लाओ। माधो, मैं अभी इस स्थान का चप्पा चप्पा छान मारता हूँ, तुम संजू का ध्यान रखना। कृष्णा के वहाँ से पानी की खोज में जाते ही संजू फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। माधो बोला, यह क्या, तुम तो भले चंगे हो, फिर वे पानी का नाटक तुमने क्यों रचा? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझते कि मैंने ये नाटक कृष्णा को यहाँ से हटाने के लिए किया था, ताकि मैं तुमसे एक जरूरी बात कर सकूं। ऐसी क्या बात है जो कृष्णा के सामने नहीं कही जा सकती थी? बात यह है कि अगर तुम चाहो तो उस सारे खजाने के हम दोनों मालिक बन सकते हैं। क्या मतलब? क्या कृष्णा का उसमें कोई हक नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं चाहता कि वह उस स्थान तक पहुँचे। अगर तुम मेरा साथ दो तो यह काम आसान हो सकता है। सोचने में समय व्यर्थ ना गवाओ। कृष्णा किसी भी समय यहाँ पहुँच सकता है। हम दोनों राह में मौका देखकर कृष्णा का काम तमाम कर देंगे। उसके बाद केवल हम दोनों ही उस विशाल खजाने के मालिक होंगे। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उसके जिम्मेदार केवल तुम होगे। मुझे मंजूर है। ओह, कृष्णा आ रहा है, अब चुप रहना। तभी कृष्णा वहाँ आ पहुँचा और कहने लगा, ये लो माधो, संजू को जल्दी से पानी पिला दो ताकि इसकी प्यास बुझ सके। हाँ हाँ, लाओ, पानी मुझे दो। पानी पीते ही संजू एक गहरी सांस लेकर उठ बैठा तथा मन की धूर्तता को छिपाते हुए नम्रतापूर्ण स्वर में बोला, आहा, अब जाकर दिल को राहत मिली है, वरना प्यास के मारे मेरा तो दम ही निकला जा रहा था। फिर बारी बारी से सबने पानी पिया और आगे बढ़ने लगे, परंतु संजू को चैन नहीं आ रहा था। वे रास्ते भर कृष्णा से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाता रहा। इसे उधेड़ बुन में चलते हुए एक दिन और बीत गया, परंतु एकाएक ही संजू का मन प्रसन्नता से खिल उठता है और वे सोचता है, इस झरने में गिरने के पश्चात कृष्णा की हड्डी तक नहीं मिलेगी। फिर वह कहता है, तुम दोनों यही ठहरो, मैं जरा ऊपर जाकर देख आऊं कि अभी यह पहाड़ी रास्ता और कितना लंबा है। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद संजू कहता है, सुनो माधो और कृष्णा, तुम दोनों भी ऊपर आ जाओ। देखो, यहाँ से नीचे प्रकृति ने सुंदरता की कैसी छटा बिखेर रखी है। माधो और कृष्णा भी पहाड़ी पर पहुँच गए और वहाँ से वे दोनों भी प्रकृति की खूबसूरती का नजारा देखने लगे। तभी संजू ने कृष्णा के पीछे खड़े होकर उसे पहाड़ी पर से बहते हुए झरने में धक्का दे दिया और अपनी योजना की सफलता पर अट्टहास कर उठा। अब हमारे मार्ग का कांटा साफ हो गया माधो। अब उस सारे खजाने के केवल हम दो ही मालिक हैं। पहले तो माधो डर से कांपता रहा, परंतु फिर वह भी संजू की क्रूर हंसी में शामिल हो गया। फिर वे दोनों अपने सफर पर चल पड़े। उन्हें कृष्णा की मौत का रत्ती भर भी अफसोस नहीं था, जबकि उधर कृष्णा झरने के साथ सीधा एक नदी में गिरा और अपने होश खो बैठा। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर एक मछुआरा जाल बिछाकर मछली पकड़ रहा था। कोई मछली नहीं फंसी। लगता है आज खाली हाथ ही वापस लौटना होगा। चलो एक अंतिम प्रयास और कर देखता हूँ, क्या मालूम कोई मछली फंस ही जाए। और इस बार उसने जब जाल खींचना शुरू किया तो उसे जाल काफी भारी लगा। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। लेकिन जब उसने जाल खींचा तो जाल में
मूर्छित पड़े इंसान को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। हे प्रभु, ये क्या है? मछुआरे ने तुरंत उसकी हृदय गति देखी। यह तो अभी जीवित है। शायद पानी में डूबे अधिक देर नहीं हुई। इसके पेट में भरा पानी बाहर निकालना होगा। मछुआरे ने उसे पीठ के बल लेटाने के बाद अपनी ओर से उसके प्राण बचाने की चेष्टा आरंभ की। ना जाने कौन अभागा है और नदी में कैसे आ गिरा। पेट से पानी निकालने के पश्चात भी उसे होश नहीं आया। इसे गांव में वैद्य जी के पास ही ले चलना ठीक होगा। फिर वह मछुआरा कृष्णा को उठाकर निकट ही एक गांव की ओर चल पड़ा। उधर माधो और संजू अब अपनी मंजिल से अधिक दूर नहीं थे। जरा तेज कदम बढ़ाओ माधो, अब वे स्थान अधिक दूर नहीं है। धर्मराज ने जिस जंगल के बारे में कहा था, शायद ये वही है। इस जंगल के समाप्त होते ही वह घाटी हमारे सामने होगी। कुछ देर चलने के बाद संजू बोला, मेरे ख्याल से कुछ देर यहीं रुककर हमें थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। इससे सारी थकावट दूर हो जाएगी। संजू ने पेड़ से कुछ फल तोड़े और फिर दोनों बैठकर उन्हें खाने लगे। वाह, मजा आ गया। फल सचमुच मीठे हैं। थकावट तथा पेड़ की ठंडी छांव के कारण माधो को जल्दी ही नींद आ गई, जबकि संजू न जाने किस सोच में डूबा माधो की ओर देख रहा था। सहसा उसके मस्तिष्क में कोई षड्यंत्र जन्म लेने लगा। क्यों ना माधो को भी अपने रास्ते से हटाकर उस सारे खजाने का एकमात्र मालिक मैं ही बन जाऊं। मौका अच्छा है, माधो को यही इसी पेड़ से बांध देता हूँ। रात में जंगली जानवर इसका भोजन करके मुझे दुआएं ही देंगे। यही सब सोचते सोचते संजू के चेहरे पर शैतानियत नृत्य कर उठी। संजू खजाने के लोभ में अंधा हो गया था। संजू ने माधव को कसकर एक पेड़ के साथ बांध दिया और कुटिलता पूर्वक बोला, ईश्वर से प्रार्थना करना माधो कि तुम कल का सूर्य उदय होते देख सको। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। रुक जाओ संजू। लेकिन वह नहीं रुका और वहाँ से चला गया। अब माधो सोचने लगा, हे प्रभु, अब न जाने मेरा क्या होगा। क्या इस बियाबान जंगल में ही मेरा अंत हो जाएगा? पर होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद उसे वहाँ से एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया और वह कहने लगा, जरा सुनना भाई, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। वह आदमी माधो के पास आया और पूछने लगा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? वह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले शीघ्रता के साथ मुझे खोल दो भाई। लेकिन मैं कौड़ी हूँ। अगर तुम्हें छू दूंगा तो यह भयानक रोग तुम्हें भी लग सकता है। इस बात की तुम बिल्कुल परवाह मत करो मित्र, परंतु ईश्वर के लिए मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा। ठीक है, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर देता हूँ। परंतु जैसे ही कोड़िन ने माधो को बंधन मुक्त किया, माधो कहने लगा, मुझसे दूर हटो। तुम्हारे बदन से तो भयानक बदबू आ रही है। क्या मुझे भी अपना रोग लगाओगे? फिर माधो तेजी से आगे बढ़ता हुआ सोचने लगा, मुझे जल्द से जल्द संजू से पहले ही उस स्थान तक पहुंचना होगा। उधर संजू तीव्र गति के साथ खजाने तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे किसी के करराहने का स्वर सुनाई दिया। शीघ्र ही उसे एक अत्यंत बूढ़ी महिला घायल अवस्था में वहां पड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही बुढ़िया करुण स्वर में कहने लगी, सुनो बेटा, मैं यहाँ पास के एक गांव में रहती हूँ। जंगल में लकड़ियाँ बीनने आई थी, पर अचानक ही एक जंगली भैंसे ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। क्या तुम मुझे मेरे घर पहुँचा दोगे? तुम्हारा बहुत उपकार होगा। नहीं नहीं, मेरे पास इस काम के लिए
कोई फालतू समय नहीं है। मुझ पर रहम खाओ बेटा, इस जंगल में मैं जीवित ना बचूंगी। मेरी बला से तुम जियो या मरो, इससे मुझे क्या। कहने के साथ ही संजू आगे बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल के बाहर पहुंचा और घाटी में उतरा तो उसकी आंखें आश्चर्य के कारण फटी की फटी रह गई। वहाँ ढेर सारा खजाना पड़ा था। खजाने को देखते ही मानो वे पागल हो उठा। आहा, ये हीरे मोती, ये सब मेरे हैं। इसे मेरे सिवा कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस विशाल खजाने का मालिक कौन है? केवल संजू है। इधर माधव भी तेजी के साथ उस घाटी की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे वह बुढ़िया मिली और कहने लगी, ठहरो बेटा, मुझ अभागिन की थोड़ी मदद करते जाओ। मुझे मेरे घर पहुंचा दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। अम्मा, इस समय मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और तू कहती है तुझे घर पहुंचा दूं। चल बुढ़िया, अपना रास्ता देख और मेरी राह छोड़। एकाएक माधव भी उस घाटी में पहुंच गया और सोचने लगा, अब वे संजू मेरे हाथों नहीं बचेगा। इस कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े करके वहीं दफन कर दूंगा। मन में यह भयानक निश्चय करने के बाद वे घाटी में उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसे संजू दिखाई दिया, जो हीरे मोतियों को बड़े बड़े थैलों में भर रहा था। यह देखकर माधव सोचने लगा, धर्मराज ने झूठ नहीं कहा था, किंतु पहले संजू को सबक सिखा दूं, उसके बाद ये सारा खजाना मेरा होगा। घाटी में उतरकर उसने कहा, ठहरो संजू, खजाने को अब छूना भी नहीं। तुम माधव? हाँ, तुमने तो मुझे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कमीने, दगाबाज, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी थी। मरने के लिए तैयार हो जा दुष्ट। और फिर दोनों ही मित्र एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। दोनों आपस में इतना लड़े कि एक दूसरे की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। उधर कृष्णा को वैद्य जी के उपचार के 4 दिन पश्चात होश आ गया। आह, मैं कहाँ हूँ? टा, तुम सकुशल हो? कृष्णा ने कृतज्ञ निगाहों से उस मछुआरे की ओर देखा। फिर एकाएक ही उसे कुछ याद आया। वह तुरंत उठकर बोला, अब मुझे जाना होगा, लेकिन अभी तुम्हें होश आया है, कुछ दिन विश्राम करना जरूरी है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे जाना ही होगा। कृपया करके मुझे रोकने की चेष्टा मत कीजिए। फिर कृष्णा शीघ्रता के साथ उस घाटी की ओर चल पड़ा। चलते चलते सहसा ही किसी करुण स्वर को सुनकर वह ठिठक कर रुक गया। यह स्वर किसका था? अवश्य ही कोई संकट में है, मुझे देखना चाहिए। ओह, यह तो कोई कुष्ठ रोगी मालूम पड़ता है। बाबा, तुम्हें क्या कष्ट है? वहीं खड़े रहो, मुझे छुओ मत, अन्यथा यह भयानक रोग तुम्हें भी लग जाएगा। मुझसे दूर चले जाओ। बाबा, मानवता के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठहरो, मैं तुम्हारे घावों को साफ करके पट्टी बांध देता हूँ, ताकि तुम्हें तकलीफ से थोड़ी राहत मिल सके। बाबा कहने लगा, आज तक मुझसे किसी ने इस प्रकार के 2 मीठे बोल नहीं कहे। तुम बहुत दयालु हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा के घावों पर पट्टी करने के बाद कृष्णा बोला, बाबा, मुझे एक अवश्य कार्य से तुरंत ही जाना है, परंतु तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? जाओ बेटा, तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो और जाकर अपना कार्य पूरा करो। बाबा से विदा लेकर वे जंगल की सीमा पर पहुंच गया, पर तभी वे घायल बुढ़िया उसके सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, सुनो बेटा, मुझ दुखियारी को मेरे गांव पहुंचा दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। अम्मा जी, आपका गांव कहाँ है? मुझे बताओ, मैं आपको शीघ्र ही वहाँ पहुँचा दूंगा। जंगल के पार उस घाटी में। कृष्णा अम्मा जी का हाथ पकड़कर घाटी की तरफ चल पड़ा,
पर घाटी से नीचे उतरते ही वे खजाने को देखकर स्तब्ध रह गया। अरे, इतना सारा खजाना! फिर कृष्णा कहने लगा, अम्मा जी, क्या तुम इस खजाने के बारे में जानती थी? क्यों नहीं युवक? तभी उसके नजरें खजाने के बीचों बीच पड़ी 2 लाशों पर गई। उन लाशों को देखते ही उसका दिल धक सा रह गया। हे भगवान, यह तो मेरे दोस्त माधव और संजू लग रहे हैं। हे ईश्वर, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे दोस्त दोनों ही एक दूसरे को खत्म करके इस सारे खजाने का मालिक बनना चाहते थे, पर खजाना कोई भी प्राप्त ना कर सका। उन्हें प्राप्त हुई तो केवल मौत। युवक, अब सारा खजाना तुम्हारा है, आगे बढ़ो और बेशुमार दौलत समेट लो। पर बजाय दौलत समेटने के कृष्णा चीख उठा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत जिसके कारण मेरे प्यारे दोस्त आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए और अपने ही खून से हाथ रंग बैठे। मैं थूकता हूँ ऐसी दौलत पर। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, मुझे प्रसन्नता हुई कृष्णा, कम से कम तुम तो दौलत के पुजारी नहीं निकले। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो और ये तुम्हारी आवाज को एकाएक क्या हुआ? अरे, वे घायल महिला कहाँ गई? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो धर्मराज? कृष्णा, वे घायल महिला मैं ही था। यही नहीं, उस कुष्ठ रोगी के रूप में भी मैं ही तुमसे मिला था। मगर क्यों? तुमने ये सब रूप क्यों धरे? यह एक लंबी कहानी है कृष्णा। ठहरो, मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। मैं एक बहुत ही बड़ा हीरो का व्यापारी हूँ। अपने लाखों के फैले हुए व्यापार को संभालने के लिए मुझे एक बेहद ही मेहनती एवं ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिसके तलाश में हर समय मेरी निगाहें किसी न किसी को ढूंढती रहती थी। कुछ समय पहले मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे गांव से गुजरा, जहां तुम तीनों की प्रगाढ़ दोस्ती के बारे में सुनकर मेरे कदम ठिठक गए और मैं सोचने लगा, शायद इन तीनों दोस्तों में ही कोई एक मेरे काम का आदमी साबित हो। ऐसा सोचकर मैं तुम्हारे घर पहुंचा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि पहले तुम तीनों की परीक्षा लूंगा, तभी कोई फैसला करूंगा। किंतु धन के लोभ में आकर तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें रास्ते से हटाना चाहा, पर ईश्वर की कृपा से तुम बच निकले। मैं भी लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा और तरह तरह के वेश बदले, पर तुम्हारे मित्रों में दया व स्नेह की रत्ती भर भी भावना नहीं थी। दौलत की चमक से अंधे हो गए थे वे। इसी का परिणाम उनकी ये लाशें हैं। कृष्णा कहने लगा, परंतु ये सारी दौलत यहाँ पर आई कहाँ से? कृष्णा, मैंने ही इसे यहाँ रख छोड़ा था और इसकी सुरक्षा के लिए पहरेदार भी तैनात किए थे और उन्हें ये निर्देश दिया था कि उन तीनों दोस्तों के अलावा कोई अन्य इस दौलत को हाथ ना लगा पाए। सारी कहानी सुनने के पश्चात कृष्णा की आंखों से एकाएक आंसू बरस पड़े और वे बोला, आज मुझे मालूम हुआ कि माधव झूठ कहता था। दोस्ती नहीं, बड़ी चीज दौलत है। पर भले ही धन के लालच में आकर मेरे दोस्तों ने मेरे साथ गलत किया, पर आपको ये वादा करना होगा कि इन सब बातों को हमारे सिवा कोई तीसरा नहीं जान पाएगा। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में लोग दोस्ती के नाम से ही घृणा करने लगें और दौलत की पूजा करें। कृष्णा, तुम सचमुच महान हो। और उसी समय से कृष्णा को धर्मराज ने अपना विशेष सलाहकार बना लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था और उस व्यापारी का एक पुत्र था जिसका नाम था भूषण। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान था। जब भूषण जवान हुआ तो अचानक ही उसके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद भूषण अपने पिता की सारी संपत्ति का
मालिक बन गया। लेकिन समय का खेल ऐसा हुआ कि अपने पिता की संपत्ति पाते ही भूषण ने पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन अपने मतलबी दोस्तों से घिरा रहता। उसके दोस्तों ने भूषण की धन संपत्ति का खूब फायदा उठाया और रोज अलग अलग बहाने बनाकर उससे खूब धन ऐंठते। धीरे धीरे भूषण की सारी धन संपत्ति जाती रही। अब भूषण के पास कुछ नहीं बचा था। भूषण की माँ ने उसे खूब समझाया कि बेटा, यह सब दोस्त तुम्हारे स्वार्थी हैं। जब तक तुम्हारे पास धन है तभी तक यह तुम्हारे मित्र हैं। बाद में ये तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। लेकिन भूषण पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे अपनी माँ की बातें एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। अब जबकि भूषण के पास जमीन जायदाद धन कुछ नहीं रहा तो उसके मतलबी दोस्त ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। अब भूषण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने धन के चले जाने का इतना दुख नहीं था जितना अपने दोस्तों के द्वारा किए गए धोखेबाजी से। जब भूषण की माँ ने उसे दुखी देखा तो वह उसे समझाने लगी, बेटा, दुखी होने से अब कोई लाभ नहीं है। जो होना था वह तो हो चुका। अगर तुमने मेरा कहा माना होता तो यह दिन देखना ना पड़ता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो। मेरे पास कुछ जेवर हैं, तुम उन्हें बेचकर कुछ काम धंधा शुरू करो। लेकिन खबरदार, अब अगर तुमने किसी मतलबी इंसान को अपना दोस्त बनाया तो। भूषण के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपनी माँ की बात मान ली। अपनी माँ के जेवर बेचकर उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार बहुत ही अच्छा चलने लगा। लेकिन अब अपने दोस्तों से मिलने की पुरानी आदत की वजह से भूषण बेचैन रहने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकता। माँ कहने लगी, चलो ठीक है बेटा, तुम अगर दोस्तों के बिना नहीं रह सकते तो तुम मेरी एक बात मान लो। तुम रोज एक नए दोस्त के साथ अपना समय गुजार लिया करो। एक बार किसी दोस्त के साथ खाना खाने के बाद तुम ना तो दोबारा उसके साथ कभी खाना खाना और ना ही उसे अपने घर बुलाना। मतलब यह है कि दोबारा से कोई वास्ता नहीं रखना। भूषण ने सोचा कि गांव के दोस्तों के साथ तो वे ऐसा नहीं कर सकता कि उनके साथ कोई मतलब ना रखे। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ कस्बे में आने वाले नए मुसाफिरों में से ही हर रोज किसी न किसी को अपने घर ले आया करूँगा। उन्हें खाना खिलाकर सुबह विदा कर दिया करूँगा। यह सोचकर भूषण शाम को गांव के बाहर बने हुए एक पुल पर जाकर बैठ जाता है और जो कोई भी मुसाफिर उसे वहां से जाता दिखाई देता है, भूषण उसे अपने घर ले आता है। उसे खाना खिलाकर घर में सुलाता है, उससे खूब बातें करता है और सुबह उसे विदा कर देता है। इस तरह से अब भूषण बहुत ही खुश था कि उसे रोज एक नया दोस्त मिल जाता है। उसका मन भी लगा रहता है और साथ ही साथ मतलबी दोस्तों से उसका पीछा भी छूट गया है। एक दिन वह रोज की तरह पुल पर बैठा हुआ था, किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा था कि तभी वहां उस राज्य का राजा एक तेली के सौदागर का वेश बनाकर अपने एक नौकर के साथ वहां पहुंचा। तो भूषण ने पहले तो उन्हें सलाम किया और फिर उन्हें अपने घर आकर खाना खाने का निमंत्रण दिया और रात बिताने की दावत दी। राजा ने भूषण की बात मान ली और भूषण के साथ उसके घर चले गए। जब राजा को यह पता चला कि भूषण ऐसे ही रोज एक नए मुसाफिर को अपने घर लाकर खाना खिलाता है और सुबह उसे विदा कर देता है,
तो राजा ने सोचा कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। इसके बाद भूषण, राजा का नौकर और उसकी माँ सभी वहीं बैठकर खाना खाने लगे और बातें करने लगे। बातों ही बातों में राजा ने मालूम करना चाहा तो भूषण ने अपने धोखेबाज मित्रों के बारे में और अपनी माँ की दी हुई नसीहत के बारे में राजा को बताया। अब रात काफी हो चुकी थी तो राजा ने भूषण से कहा कि अब हमें आराम करना चाहिए। इसके बाद राजा ने कहा, लेकिन मेरी इच्छा यह है भूषण कि आपने जो हमें दावत दी है और अपने घर में आसरा दिया है, इसके बदले में मैं आपके लिए कुछ करूं। भूषण कहने लगा, श्रीमान, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं तो आपका एहसानमंद हूँ कि आप मेरे घर दावत पर आए। राजा ने कहा, भूषण, मुझे तुम्हारे यहाँ खाना खाकर बहुत ही आनंद आया है। माना कि तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो मुझे बता सकते हो। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। भूषण ने कहा, मित्र, वैसे तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, पर मेरी एक दिली इच्छा है। उस सिलसिले में आप कुछ नहीं कर सकते। सौदागर बने हुए राजा ने कहा, भूषण, तुम मुझे भी बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात है। तो भूषण कहने लगा कि हमारे यहाँ का जो मुखिया है वह और उसके साथी बड़े ही दुष्ट लोग हैं। पूरे गांव को उन्होंने परेशान करके रखा है, लेकिन कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भगवान मुझे एक दिन के लिए राजा बना दे तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वह 7 पीढ़ियों तक याद रखेगा। भूषण की बात सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और कहने लगा, भगवान करे कि आपकी इच्छा पूरी हो। राजा ने मन ही मन सोचा, जैसे भी हो इसे तो मैं एक दिन का राजा जरूर बनाऊंगा। ये सोचकर राजा ने बेहोशी की दवा भूषण से नजर बचाकर पास ही रखे हुए उसके दूध के गिलास में मिला दी। फिर दूध भूषण को दिया और कहने लगे, लो भाई भूषण, तुम भी अपना दूध पी लो। हमने तो अपना दूध पी लिया है और अब हम सो जाते हैं। भूषण ने दूध पिया और वहीं बेहोश हो गया। राजा ने अपने नौकर से कहा, इसे उठाकर जल्द से जल्द महल पहुंचा दो। नौकर ने उसी समय ये काम कर दिया। अब महल पहुंचकर राजा ने अपने बाकी नौकरों को भी यह हुक्म दिया कि भूषण के कपड़े उतारकर उसे राजा की पोशाक पहना दी जाए और राजा के ही बिस्तर पर लेटा दिया जाए। कल शाम तक भूषण को ही राजा समझकर उसका पूरा सम्मान किया जाए। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, कल यह आदमी मेरी जगह दरबार में बैठेगा। इसके हुक्म का पालन ऐसे किया जाए जैसे मेरे हुक्म का पालन किया जाता है। सारे काम रोज की तरह किए जाएं। अब ये आदेश देकर राजा अपने महल में एक ऐसी जगह छिपकर बैठ गया जहां से वे भूषण की हर हरकत देख सके। भूषण को शाही पोशाक पहनाकर राजा के बिस्तर पर लेटा दिया गया। सुबह हुई तो एक दासी ने भूषण को जगाया और कहने लगी, महाराज, सुबह हो गई है। भूषण ने जब आंखें खोली तो वे चौंक कर रह गया कि अचानक कौन मुझे जगाने आया है। वे हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। कभी वे अपने आप को देखता तो कभी उस सुंदर दासी को, कभी महल को देखता और सोचने लगता कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वह फिर से आंखें बंद करके लेट गया। उसे यह ख्याल आ रहा था
कि रात को तेल के सौदागर से बातें करते हुए राजा का जिक्र आया था। बस शायद वह वही सपना देख रहा है। जब भूषण ने दोबारा से सोने के लिए आंखें बंद कर ली तो एक दासी ने उसे फिर से जगाया। राजा साहब, जल्दी से उठिए। यह सुनकर भूषण झट से उठ बैठा और सोचने लगा, क्या भगवान ने मुझे सच में राजा बनवा दिया है। इतने में एक लंबी चौड़ी कदकाठी का आदमी वहां पर आया और कहने लगा, महाराज आप ठीक तो हैं? जल्दी कीजिए, दरबार का समय हो रहा है। सारे दरबारी आपका इंतजार कर रहे हैं। भूषण अब और भी ज्यादा हैरान हो चुका था और उस आदमी से कहने लगा, तुम किससे बातें कर रहे हो? वे आदमी कहता है, आपसे महाराज। भूषण कहने लगा, देखो भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ। वे आदमी बड़ी ही विनम्रता से बोला, यह कैसे हो सकता है महाराज कि मैं आपका गुलाम आपको भूल जाऊं। महाराज, लगता है कि आपने आज कोई बुरा सपना देखा है। मैं आपका गुलाम भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? भूषण ने पास ही खड़ी दासी से पूछा कि तुम बताओ मैं कौन हूँ? दासी ने कहा, आप हमारे महाराज हैं। भूषण की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। कल तक वे एक मामूली आदमी था और आज अचानक राजा कैसे बन गया। तभी उसके पास खड़े आदमी ने फिर से कहा, महाराज जल्दी चलिए दरबार में, फरियादी आपकी राह देख रहे हैं। और फिर उठकर भूषण महल में चलने लगा। वह जिधर से भी गुजरता सभी उसे सलाम करते। इस तरह से घूमता हुआ भूषण दरबार में जा पहुंचा और अपनी जगह जाकर बैठ गया। अब मंत्री ने फरियादियों को बुलाना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले भूषण ने ये हुक्म दिया कि नगर के कोतवाल को उसके सामने हाजिर किया जाए। कोतवाल इस समय हाजिर हो गया। तब भूषण ने अपने गांव का नाम बताकर कहा कि वहां के मुखिया और उसके साथियों का मुंह काला करके उन्हें देश निकाला दे दो और उन्हें यह भी बता दिया जाए कि यह उस बात की सजा है जो तुम पूरे गांव को परेशान करते हो। अब भूषण के आदेश के अनुसार सब कुछ कर दिया गया। साथ ही भूषण ने यह भी आदेश दिया कि इस गांव में भूषण नाम का एक लड़का रहता है। उसकी माँ को 1000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं पहुंचा दी जाएं। आदेश पाते ही यह काम भी पूरा कर दिया गया। दरबार की कार्यवाही खत्म करने के बाद भूषण को खाना खाने के लिए ले जाया गया, जहां अनेक प्रकार के पकवान रखे गए थे। ऐसे ऐसे पकवान भूषण ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। भूषण खाना खाने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। भर पेट खाना खाने के बाद भूषण को एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, जो पहले कमरे से भी ज्यादा सुंदर था। यह कमरा देखकर भूषण आश्चर्यचकित रह गया। तभी एक लड़की वहां पर हाजिर हुई और भूषण के सामने नृत्य पेश करने लगी। ऐसा मनमोहक नृत्य देखकर भूषण मंत्रमुग्ध हो गया। इसी दौरान एक दासी ने उसे एक प्याली में शरबत के साथ बेहोशी की दवा पिला दी। शरबत पीते ही भूषण बेहोश हो गया। तभी राजा ने हुक्म दिया कि इसके पहने हुए कपड़े उतार कर इसे पहले वाले कपड़े पहना दिए जाएं और इसे इसके घर भेज दिया जाए। अब जब सुबह भूषण की आंख खुली तो उसने फिर से अपने आप को अपने पुराने घर में पाया। उसने खूब आंखें मसली, पर देखा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वह दासियों के नाम लेकर उन्हें पुकारने लगा, मगर
कोई भी उसके पास नहीं आई। आखिर उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आ गई और बोली, क्या हुआ बेटा भूषण, यह तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भूषण ने जब अपनी माँ को अपने सामने देखा तो बोला, तुम किसे अपना बेटा कह रही हो? अरे तू अपनी माँ को नहीं पहचानता? बेटा भूषण बोला, खबरदार, इज्जत से पेश आओ। कौन भूषण? मैं तो इस राज्य का राजा हूँ। अब उसकी माँ यह सब सुनकर परेशान हो गई और सोचने लगी कि शायद मेरा बेटा पागल हो चुका है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। वह अपने बेटे को समझाने लगी, बेटा होश में आओ, ऐसा न हो कि कहीं कोई तुम्हारी बातें सुन ले और हमारी श्यामत आ जाए। अब जाकर भूषण को होश आया तो बोला, माँ, क्या मैं सच में भूषण हूँ? हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे भूषण हो और ये तुम्हारा ही घर है। मगर माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बेटा, भला तू यहाँ का राजा कैसे हो सकता है? हाँ, राजा तो वह है और भगवान उस राजा को लंबी उम्र दे जिसके आदेश पर हमारे गांव के मुखिया को देश निकाला दे दिया गया और साथ ही मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली। यह सुनकर भूषण एक बार फिर से गुस्से में आ गया और कहने लगा, इसका मतलब मैं ही राजा हूँ। मैंने ही कोतवाल को आदेश दिया था कि वे हमारे गांव के मुखिया को देश निकाला दे दे और तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि हे भगवान, मेरा बेटा तो पागल हो गया है। उसका शोर सुनकर पड़ोसी भी वहाँ आ गए। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने भूषण को पागल समझकर उसे पागल खाने भिजवा दिया, जहाँ पर सिपाहियों ने उसकी काफी पिटाई की, लेकिन फिर भी वे वहाँ पर अपने आप को राजा ही कह रहा था। भूषण को पागल खाने में रहते हुए 15 दिन बीत गए। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने गई तो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वह रोने लगी और कहने लगी, बेटा, क्या तू अभी भी यही समझता है कि तू राजा है? अपनी माँ की बात सुनकर भूषण रोने लगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं भूषण ही हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं शायद पागल हो गया था। माँ ने पागल खाने के मुख्य अधिकारी से प्रार्थना की कि वह अपने बेटे को घर ले जाना चाहती है। मुख्य अधिकारी ने माँ पर तरस खाकर भूषण को ले जाने दिया। अब भूषण की माँ ने अपने बेटे को अच्छे से खिलाया पिलाया। कुछ दिन बीते, भूषण पहले की तरह ही अपने गांव में मन लगाने लगा। उसने फिर से अपना कारोबार संभाल लिया। वह फिर से उस पुल पर जाकर बैठने लगा और अजनबी मुसाफिरों को घर लाता, उन्हें खाना खिलाता, रात बिताकर उन्हें सुबह विदा कर देता। एक शाम फिर से उस रास्ते पर सौदागर के रूप में राजा उसे मिल गया, लेकिन इस बार भूषण ने राजा को देखते ही मुंह फेर लिया। राजा समझ गया कि भूषण उससे नाराज है, तो राजा ने उससे कहा, भूषण, पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं आज रात भी तुम्हारे घर पर ही बिताना चाहता हूँ। भूषण पहले तो इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, परंतु राजा के बार बार कहने पर वह उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। घर पहुंचकर भूषण ने राजा को अपने साथ बीती हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया और कहने लगा कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो यह देखो, मेरे शरीर पर अभी भी पागल खाने में की गई पिटाई के निशान हैं। यह देखकर राजा को भूषण पर दया आ गई और साथ ही राजा खिलखिलाकर हंसने लगा।
राजा ने अपनी सच्चाई भूषण को बताते हुए कहा, भूषण, असल में मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। जब मैं पिछली बार वेश बदलकर राज्य में भ्रमण पर निकला था तो मैं ही तुम्हारे घर पर आया था और मैंने तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर तुम्हें अपने महल में पहुंचा दिया था। इसके बाद राजा ने सारी कहानी भूषण को विस्तार से बता दी और साथ ही भूषण से यह भी कहा कि क्योंकि तुम एक दिन के राजा बनकर मुखिया को दंड देना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें एक दिन का राजा बनाया था। परंतु सच मानो तो तुम एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हो। तुम्हारे जैसे इंसान की मैं कद्र करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे महल में नौकरी कर लो। वहाँ पर तुम्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें मेरे राज दरबार में जगह दी जाएगी। यह सुनकर भूषण के सारे दुख दूर हो जाते हैं। वह खुशी से उछल पड़ता है। फिर वह महाराज को हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, सच में आप बहुत ही दयालु हैं। मैं आज ही अपनी माँ के साथ आपके महल में नौकरी करने को तैयार हूँ। और फिर इसके बाद राजा भूषण को लेकर अपने महल में आ गया। उसे अपनी राजसभा का सदस्य बनाया और उसे रहने के लिए एक बड़ा मकान दिया गया। अब भूषण और उसकी माँ के दिन बड़े ही सुख से बीतने लगे। बहुत ही पुराने समय की बात है। राजनगर के राजा वीरसेन के 3 बेटे थे। राजा वीरसेन स्वभाव से बड़े ही गुस्सैल व्यक्ति थे। महल के नौकर चाकर और सैनिक राजा के इस गुस्सैल स्वभाव के कारण हमेशा उनसे डरे हुए रहते थे कि ना जाने उनकी किस बात पर राजा को क्रोध आ जाए और वे उन्हें कोई कड़ी सजा दे दें। यहाँ तक कि राजा के तीनों पुत्र भी अपने पिता के ऐसे स्वभाव के कारण परेशान रहते थे। एक दिन राजा के मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। तीनों को अपने सामने खड़ा करके उनसे एक प्रश्न पूछा, बेटा, तुम लोग मुझे कितना प्यार करते हो? राजा के सबसे बड़े बेटे ने राजा से कहा, पिताजी, मैं आपको इतना प्यार करता हूँ कि दुनिया के हीरे मोती, जवाहरात, सोने चांदी, यह सभी उसके आगे कुछ नहीं है। राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसके बाद राजा ने अपने मंझले बेटे से पूछा, बेटा, तुम बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? मंझला बेटा कहने लगा, पिताजी, मुझे जितना प्यार अच्छे अच्छे लजीजदार पकवानों और मिठाइयों से है, उससे भी कहीं ज्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ। राजा अपने मंझले बेटे की बात सुनकर भी बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे भी शाबाशी दी और फिर अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ देखकर कहने लगे, बेटा, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो वह कहने लगा, पिताजी, आप मुझे इतने प्यारे हैं जितना कि नमक। पर राजा वीरसेन को अपने सबसे छोटे बेटे की यह बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपने छोटे पुत्र से एक बार फिर से कहा, बेटा, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम एक बार फिर से सोच समझकर बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। छोटा बेटा एक बार फिर से मुस्कुराया और कहने लगा, पिताजी, मैंने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि नमक। अब तो यह जवाब सुनकर राजा आग बबूला हो गया और कहने लगा, बेवकूफ लड़के, लगता है तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है।
उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और उनसे कहने लगा कि जाओ, इस बेवकूफ लड़के को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ और पहाड़ों पर जाकर जंगल में इसका सिर काट दो। सैनिकों ने सबसे छोटे राजकुमार की तरफ देखा तो उनके मन में राजकुमार के लिए दया का भाव आने लगा। वे किसी भी कीमत पर छोटे राजकुमार का वध करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, परंतु राजा का आदेश वे टाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर खुद उनकी जान को खतरा हो सकता था। फिर दोनों सैनिकों ने कुछ सोचा, अपनी तलवार संभाली और छोटे राजकुमार को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। पूरे पहाड़ी इलाके को पार करने के बाद वे एक बहुत ही सुंदर घाटी में पहुँचे ताकि वे राजकुमार का वध कर सकें। लेकिन ऐसा करने के लिए उनका मन नहीं मान रहा था। उन्होंने छोटे राजकुमार की तरफ देखा और कहने लगे, छोटे राजकुमार जी, हमें आपसे बहुत ही प्यार है। आप जैसे प्यारे राजकुमार को मारने की हिम्मत हम में नहीं है, इसलिए हम आपको जिंदा ही छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा करने पर महाराज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमारे पास एक तरकीब है जिससे आपकी जान भी बच जाएगी और हमें सजा भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर छोटा राजकुमार बहुत ही खुश हुआ कि अब उसे मरना नहीं पड़ेगा। वे कहने लगा, तो सैनिक जी, तुम मुझे बताओ वे कौन सी तरकीब है जिससे मेरी जान बच सकती है। एक सैनिक ने आगे बढ़कर कहा, छोटे राजकुमार जी, आप हमें अपना कोई वस्त्र दे दीजिए जिस पर हम किसी जंगली जानवर को मार के उसका खून लगा देंगे। महाराज को वह कपड़ा देकर हम कहेंगे कि हमने आपका वध कर दिया है। इससे महाराज को विश्वास हो जाएगा, परंतु साथ ही साथ आपको भी ये वचन देना होगा कि आप दोबारा कभी इस तरफ लौट कर नहीं आएंगे, वरना हमारा झूठ पकड़ा जाएगा और वह दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। छोटे राजकुमार ने कहा, नहीं सैनिकों, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। यह कहते हुए राजकुमार ने अपना एक वस्त्र निकालकर उन सैनिकों को सौंप दिया और फिर सैनिकों ने वही किया। उन्होंने एक जंगली जानवर को मारकर उसका खून राजकुमार के वस्त्र पर लगाकर महल की तरफ चल पड़े। सैनिकों के हाथों से बच जाने के बाद राजकुमार वहां से आगे बढ़ने लगा। वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, नदियों, नालों को पार करता करता कई दिनों का सफर तय करने के बाद एक दूसरे देश में जा पहुंचा। उस देश की सीमा में दाखिल होते ही वह वहां के एक गांव में पहुंच गया। असल बात यह थी कि इस देश का राजा छोटे राजकुमार के वहां पहुंचने से कुछ दिन पहले ही मर चुका था और क्योंकि वहां के राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस देश के लोग अपने लिए एक नया राजा ढूंढ रहे थे और 3 दिन के अंदर उन्हें नए राजा का चुनाव करना था। आखिर छोटा राजकुमार घूमते घूमते गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने जा पहुंचा। झोंपड़ी के बाहर पहुंचकर राजकुमार ने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। जिस झोंपड़ी का दरवाजा राजकुमार ने खटखटाया था, वहां एक बुढ़िया रहती थी। राजकुमार ने उसे बताया कि वह बहुत दूर से आया है और उसके माता पिता मर चुके हैं। अब दुनिया में उसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर बूढ़ी अम्मा उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दे तो राजकुमार जीवन भर उसकी सेवा करता रहेगा। बूढ़ी अम्मा की अपनी कोई औलाद नहीं थी। खूबसूरत और भोले भाले राजकुमार से मिलकर वह बहुत ही खुश हुई। बूढ़ी अम्मा ने उसे अपना बेटा बना लिया। वह उसे अपने घर के अंदर ले आई। राजकुमार भूखा था,
बुढ़िया ने उसे खाने के लिए खाना दिया और साथ ही उसे पहनने के लिए नए और साफ सुथरे कपड़े दिए। इसके बाद वे दोनों खा पी कर सो गए। अगले दिन बुढ़िया राजकुमार को लेकर एक बहुत बड़े मैदान में पहुंची, जहां पर बहुत से लोग पहले से ही मौजूद थे। यह लोग इसलिए जमा हुए थे ताकि वे लोग नए राजा का चुनाव कर सकें। और फिर वह बूढ़ी औरत और उसका मुंह बोला बेटा यानी छोटा राजकुमार उस भीड़ में शामिल हो गए। इस देश की प्रथा के हिसाब से एक पक्षी को पिंजरे से आजाद किया जाता था। वह पक्षी उड़ते उड़ते जिस भी आदमी के सिर पर बैठ जाता था तो लोग उसी को अपना राजा चुन लेते थे। और फिर थोड़ी ही देर में एक पक्षी को हवा में छोड़ दिया गया। वे पक्षी पहले तो चारों तरफ चक्कर लगाता रहा और फिर फड़फड़ाता हुआ छोटे राजकुमार के सिर पर बैठ गया। यह देखकर लोग राजकुमार के पास गए। जब उन्होंने देखा कि यह तो कोई अजनबी है, तो उन्होंने राजकुमार को अपना राजा मानने से मना कर दिया कि यह नौजवान तो कोई अनजान व्यक्ति है और किसी दूर दराज के इलाके से आया है। हम लोगों को यह अंदेशा है कि कई दिनों के बाद ये अपने देश वापस लौट जाएगा, इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए। और फिर सभी लोग वापस अपने घरों को लौट गए। अगले दिन फिर से इस मैदान में लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। इस बार राजकुमार इस भीड़ में शामिल नहीं था। वे गांव में ही एक बगीचे में जाकर छिप गया। इधर मैदान में जमा हुए लोगों ने उस पक्षी को हवा में छोड़ दिया। लोग खुशी खुशी से चिल्लाने लगे कि देखते हैं वे कौन भाग्यशाली आदमी होगा जिसके सिर पर यह पक्षी बैठेगा। मैदान में मौजूद हर आदमी अपना सिर ऊंचा कर रहा था और कह रहा था कि अगर यह पक्षी मेरे सिर पर बैठ जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन वे पक्षी हवा में चक्कर लगाते लगाते अचानक मुड़ गया और बगीचे की तरफ उड़ने लगा। लोगों की भीड़ भी उस पक्षी के पीछे पीछे भागने लगी और वे सभी लोग उस बगीचे में पहुंच गए। लोगों ने देखा कि बगीचे में मौजूद छोटे राजकुमार के सिर पर वह पक्षी बैठ गया है। लेकिन इस बार भी लोगों ने उसे अपना राजा मानने से मना कर दिया। लोगों का यह मानना था कि उन्हें कम से कम 3 बार कोशिश करनी चाहिए और फैसला यही किया गया कि अगले दिन फिर से पक्षी को उड़ाया जाएगा। अगले दिन लोग फिर से इस मैदान में इकट्ठा हुए। बूढ़ी अम्मा और उसका मुंह बोला बेटा यानी राजकुमार भी इस भीड़ में शामिल हुए। एक बार फिर पक्षी को पिंजरे से निकाला गया और वह उड़ने लगा। लोग अपनी गर्दन लंबी कर करके उचकाने लगे, लेकिन पक्षी उनके सिरों पर चक्कर लगाता रहा और आखिरकार वह फिर से इस नौजवान राजकुमार के सिर पर बैठ गया। अब वहाँ के लोगों ने मजबूर होकर उसे अपना राजा चुन लिया और इस तरह से वह नौजवान राजकुमार इस देश का राजा बन चुका था। राजा बनने के बाद राजकुमार ने अपनी प्रजा के लिए बहुत ही भलाई के काम किए। अपनी नेक दिली और साफ दिल से राजकुमार ने लोगों के दिल भी जीत लिए। धीरे धीरे कुछ समय बीता। उस देश की प्रजा अब अपने राजा को दिलो जान से प्यार करती थी। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। एक दिन इस नौजवान राजा को अपने पिता वीरसेन की याद आई, तो उसने अपना एक दूत अपने पिता के राज्य में भेजा। दूत जब राजा वीरसेन के दरबार में पहुंचा, तो उसने यह संदेश वीरसेन को दिया, हमारे देश के राजा ने आपको अपने यहाँ पर दावत के लिए निमंत्रण दिया है। राजा वीरसेन ने बड़ी ही खुशी से
इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा वीरसेन अपने कुछ खास मंत्रियों के साथ उस नौजवान राजा के महल में पहुंच गए। जब राजा वीरसेन उस राजमहल में पहुंचा तो इतने सालों के बाद वे अपने बेटे को नहीं पहचान पाया और उसके बेटे ने भी अपने बारे में राजा वीरसेन को कोई जानकारी नहीं दी। राजा वीरसेन का बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। अब नौजवान राजा ने अपने बावर्चियों को ये आदेश दिया कि महाराज वीरसेन को दावत देने के लिए तरह तरह के शाही पकवान बनाए जाएं, परंतु इन पकवानों में नमक बिल्कुल नहीं डाला जाए। यह सुनकर बावर्ची कुछ हैरान थे, परंतु उन्होंने अपने राजा के आदेश अनुसार एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और किसी में भी नमक नहीं डाला गया। फिर दावत का समय भी आ गया। राजा वीरसेन और उनके साथ आए हुए मेहमानों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया, जहाँ तरह तरह के जायकेदार पकवान रखे हुए थे। राजा वीरसेन और उनके बेटे दोनों ही खाना खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन पकवानों में नमक बिल्कुल भी नहीं था। 2 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब राजा वीरसेन कुछ परेशान से होने लगे। उन्होंने जो भी खाना खाया था उन सभी पकवानों में नमक नहीं था। राजा वीरसेन ने अपने साथ आए हुए अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्री जी, आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? मंत्री कहने लगे, हुजूर, अब तक हमने जितने भी पकवान यहाँ पर खाए उनमें नमक नहीं था। राजा वीरसेन ने कहा, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पकवानों में नमक बिल्कुल भी नहीं था। दोपहर के समय जब खाना खाया जाएगा तो मैं नौजवान राजा से इस बात का जिक्र अवश्य करूँगा। आखिर दोपहर के खाने के लिए दोनों राजा एक बार फिर से इकट्ठे हुए और फिर वे लोग खाना खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन इस बार राजा वीरसेन से एक टुकड़ा भी नहीं खाया गया। आखिर राजा वीरसेन ने उस नौजवान राजा से पूछा, महाराज, क्या आपके इस देश में नमक नहीं होता? नौजवान राजा ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, क्यों नहीं, हमारे देश में तो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में नमक पाया जाता है। यहाँ तक कि हम तो दुनिया के कई देशों को नमक बेचते भी हैं। राजा वीरसेन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आपके खाने में नमक क्यों नहीं है? तब नौजवान राजा ने कहा, महाराज, बात असल में यह है कि मैंने ही आदेश दिया था कि आपके पकवानों में नमक बिल्कुल ना डाला जाए, क्योंकि मुझे ये बात मालूम हुई थी कि आप नमक से परहेज करते हैं और कभी नमक का प्रयोग नहीं करते। वीरसेन ने कहा, लेकिन नौजवान महाराज, आपको ये बात किसने कही? हम भला बिना नमक के कैसे जिंदा रह सकते हैं? मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे तो नमक बहुत ही पसंद है। बिना नमक के भला इन सब पकवानों का क्या महत्व रह जाता है? यह सब बेस्वाद महसूस होते हैं। तब नौजवान राजा मन में सोचने लगा, अब वे समय आ गया है कि मुझे अपनी असलियत अपने पिताजी को बता देनी चाहिए। तब नौजवान राजकुमार बड़े ही गंभीर स्वर में कहने लगा, महाराज, कई सालों पहले जब आपके सबसे छोटे बेटे ने आपसे कहा था कि वह आपसे इतना प्यार करता है जितना कि नमक, तो आपने यह बात सुनकर क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि वह उसे मौत के घाट उतार दें। याद है ना? यह बात सुनकर राजा वीरसेन आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि सामने खड़ा राजा उसका सबसे छोटा बेटा है। राजा वीरसेन की आंखों में आंसू आने लगे और उसने आगे बढ़कर अपने बेटे को
अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे, मेरे प्यारे बेटे, तो मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत ही बड़ी गलती की थी। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बेटे का मन भी भर आया। उसने अपने पिता को माफ कर दिया और कहने लगा, पिताजी, आज इतने वर्षों के बाद मैं आपसे मिला हूँ। अब आपको अपनी गलती का पछतावा है। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ। आज के बाद मुझे आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। और फिर कुछ दिनों तक राजा वीरसेन वहाँ पर मेहमान बनकर रहे। जब वे अपने राज्य वापस लौटने लगे तो उन्होंने अपने बेटे से ये वादा लिया कि उनसे मिलने के लिए वे आता रहेगा। बेटे ने बड़ी ही खुशी से अपने पिता को विदा किया और इस तरह से वे सभी लोग एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।